हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारी एक संकल्प सीरीज चली थी, ठीक है, वीडियो पटवारी लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। ये तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी थोड़ा लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है चलिए, पहला क्वेश्चन है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया परीक्षार्थी, ऑप्शन बी परीक्षक, ऑप्शन सी परीक्षित, ऑप्शन डी अभ्यर्थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, परीक्षित। ठीक है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो के लिए एक शब्द दिया गया है, तो उसके लिए एक शब्द होता है परीक्षित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा है, बखत पराग बयाल, बखत पराग च्याल कुमाऊनी लोकोक्ति का सही उत्तर होगा। ठीक है, बखत पराग ब्याल, ठीक है, बखत पराग ब्याल और बखत पराग च्याल कुमाऊनी लोकोक्ति है, दे रखी है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ, जो इसका सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है, समय पर किया कार्य ही सुखदायी एवं फलदायी होता है। ऑप्शन बी में दिया भविष्य से अनभिज्ञ होना। ऑप्शन सी किसी भी वस्तु की अति से होने वाली हानि। ऑप्शन डी दिया है अनुचित समय पर अच्छा अवसर मिलकर भी उसका लाभ न उठा पाना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए, समय पर किया कार्य ही सुखदायी एवं फलदायी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? एक गलत विलोम शब्द है, तो वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए में दिया अंतरंग का बहिरंग, ठीक है, बिल्कुल सही है, अंतरंग का बहिरंग होता है। ऑप्शन बी अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी अथ का इति, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी अस्त का व्यस्त, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अस्त का होता है आपका दोस्तों या तो होगा उदय या फिर उगना, उदय, उदय या उगना। ठीक है, इसके अलावा आपका एक होता है आकर्षण। आकर्षण का क्या होता है? इसका होता है विकर्षण, विकर्षण। ठीक है, इसके अलावा उद्यमी का लिखिए, उद्यमी का, उद्यमी का क्या होता है? आलसी, आलसी, उद्यमी का आलसी। ठीक है, आशा का क्या होता है? आशा या उम्मीद का क्या होता है? आशा या उम्मीद, इसका क्या होता है? निराशा, निराशा, निराशा। ठीक है, अस्त का बता दिया है। अस्तित्व का अस्तित्व, इसका बताना जरा, अस्तित्व क्या होता है? अभाव। ठीक है, इसके अलावा उर्वर, एक शब्द आता है उर्वर, उर्वर का बताना क्या होता है? ऊसर। ठीक है, उर्वर भूमि, ऊसर भूमि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोलता है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के पद परिचय के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, उसने ऊंचा महल देखा। ठीक है, महल की विशेषता बता रहा कि ऊंचा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा विशेषण, परिमाण, परिणामवाचक। ठीक है, स्त्रीलिंग एक वचन। ऑप्शन बी में दिया विशेषण, ये परिणाम नहीं होगा, परिमाण होगा, परिमाणवाचक। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। चलिए ऑप्शन बी में देखिए विशेषण संज्ञावाचक पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन सी में दे विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन डी विशेषण सार्वनामिक स्त्रीलिंग या एक वचन। ठीक है, ये जो ऊंचा है इसकी विशेषता बतानी है, ये विशेषण है। ठीक है, विशेषण सब में दे रखा है। तो
ऊंचे के अलावा ये गुणवाचक है, तो कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है गुणवाचक विशेषण है। और ऊंचा शब्द पुल्लिंग है और ऊंचा शब्द एक वचन है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मतलब प्रगति शब्द में उपसर्ग क्या है। ऑप्शन ए में दिया प्रग, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी प्रगत, ऑप्शन डी प्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रगति। ठीक है, प्रधन गति, प्रधन गति से मिलकर बना है प्रगति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से एक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, इनमें से एक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी परिमाणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आप देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन निश्चयवाचक सर्वनाम तो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी भी होता है निजवाचक और ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो परिमाणवाचक नहीं होता सर्वनाम। ठीक है, इनके अलावा 3 तो ये दे रखे हैं। इनके अलावा एक अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके अलावा संबंध इसमें दिया हुआ है, एक हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके अलावा निजवाचक भी दे रखा है, एक आता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। ये आपके 3 प्रकार से हो जाएंगे, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और आपका अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अगर पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं पूछेगा तो 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। और सर्वनाम के भेद पूछेगा तो 6 भेद होते हैं, 6 भेद। और सर्वनाम की कुल संख्या पूछेगा तो 11 होती है, सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो 11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो मैं कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें मौ की आवृत्ति हो रही है, मौ 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 मौ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है, तो ऑप्शन ए जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जब तुम फ़ोन करोगे तो नहीं तब मैं आऊँगा। ठीक है, जब और तब, यहाँ पे तब हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखो, वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, बहुत तेज दौड़कर चला गया। ठीक है, या तो दौड़कर आएगा या तो चला आएगा, इनमें से एक ही शब्द आएगा। ऑप्शन डी की बात करें तो बुराई को बढ़ावा नहीं दो। बुराई, पहले तो बुराई शब्द ही गलत लिखा हुआ, बुराई ऐसे होता है। ठीक है, बुराई को बढ़ावा न दे, यहाँ पे ना हो जाएगा न और दे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, देश के लिए उसने अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरे से तेल माफ़ करना, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ चयन करें। ठीक है, ऑप्शन ए मूर्खता करना, ऑप्शन बी बालों से तेल निकालना, ऑप्शन सी असंभव से संभव करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो बालू है, बालू का अर्थ आपको पता होना चाहिए रेत, रेत की बात कर रहा है, रेत से तेल निकालना ये बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा असंभव, असंभव को संभव करना, बालों से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी बिंदुओं, ऑप्शन सी बिंदुएं, ऑप्शन डी बिंदुएं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, अगर आप लोग डी देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बिंदु।
ठीक है। बिंदु को बिंदु, जैसे चाकू को चाकू लिखते हैं ना बहुवचन में, चाकू को चाकू ही लिखते हैं बहुवचन में, तो वैसे बिंदु को बिंदु लिखते हैं, ठीक है। बिंदुएं या बिंदु नहीं लिखते हैं, बिंदुएं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखो, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ती है, ठीक है, तेज दौड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, रीतिवाचक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोलता है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। ऑप्शन ए बाईं ओर शीर्ष पर, ऑप्शन बी बाईं ओर अंत पर, ऑप्शन सी दाईं ओर शीर्ष पर, ऑप्शन डी दाईं ओर अंत पर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाईं ओर शीर्ष पर, ठीक है। जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है, पेज है, तो आपको यहाँ लिखना होगा, यहाँ पे परीक्षक का नाम और उसका पदनाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाईं ओर है, ठीक है, ये पेज का बाईं ओर है और शीर्ष पर है, ठीक है। अब बाईं ओर और दाईं ओर शीर्ष बोलेगा तो दायां ओर इधर हो जाएगा, बायां ओर इधर हो जाएगा, और बाईं ओर अंत में पूछेगा तो यहाँ, और दाईं ओर अंत में पूछेगा तो यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, तो बाईं ओर यहाँ पे, ठीक है, बाईं ओर शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इससे बोलता है भूत्सव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, ठीक है। भूत्सव, इसको तोड़ के देखो जरा, भू प्लस उत्सव, ठीक है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। दीर्घ संधि का नियम ये बोलता है जब अ आ ई छोटी बड़ी, ऊ बड़ा ऊ और री के बाद उसी के समान कोई स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ और देखो, जैसे रामानुज एक शब्द आता है, रामानुज, तो इसको तोड़िए, जैसा राम प्लस अनुज, ओ प्लस ओ मिलकर के हो जाएंगे आ, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। जैसे एक शब्द आता है पुस्तकालय, इसको तोड़ के देखिए, जैसे पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, ओ ये हो जाएगा, आ ये हो जाएगा, ओ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा जैसे सूक्ति आता है एक शब्द सूक्ति, इसको तोड़ना थोड़ा, सु प्लस, ठीक है, उक्ति, आपको तोड़ना भी आना चाहिए, सु प्लस उक्ति। जैसे और हो जाएगा, जैसे कवीश्वर, ठीक है, इसको तोड़ना जैसे कवि प्लस ईश्वर में, ठीक है। ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। चलिए, विद्यार्थी भी इसी में आ जाता है, जैसे विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, विद्यार्थी, दीर्घ संधि का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा। अनेकार्थी शब्द अर्क का अर्थ नहीं है, ठीक है। एक शब्द दिया अर्क, इसका अर्थ इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखना। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी बिजली की चमक, ऑप्शन सी स्फटिक भी है, ठीक है। तो इंद्र भी होता है, बिजली की चमक भी होता है, स्फटिक भी होता है, वस्त्र नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अर्क का अर्थ जो हो जाता है, अर्क को और क्या बोलते हैं, जैसे तांबा भी अर्क को बोला जाता है, तांबा, ठीक है। इसके अलावा रस भी बोला जाता है, रस, ठीक है। इसके अलावा सूर्य को भी अर्क बोलते हैं, सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी समितानंद पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है।
आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे ऑप्शन ए में, तो इसमें देखिए इनको बोला जाता है उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनको कथाकार उपनाम भी है इनका, कथाकार, ठीक है। इसके अलावा इनका मूल नाम धनपत राय भी है, धनपत राय, धनपत राय, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय भी है। चलिए ऑप्शन सी की बात करेंगे तो इसमें देखिए इनको हिंदी का महाप्राण भी कहा गया है, महाप्राण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। इसके अलावा इनको मुक्ति छंद का प्रवर्तक भी कहा गया है, मुक्ति छंद का प्रवर्तक भी कहा गया, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें सुमित्रानंद पंत, तो इनको कहा गया है सॉरी गुसें या सें, ठीक है, ये इनका उपनाम है, ठीक है। बचपन का नाम भी आता है इनका, कभी कभी बचपन का नाम देखिए क्या बोलते हैं बचपन के नाम को, गोसाई दत्त, गोसाई दत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और बाकी ये तीन, इसमें मुंशी प्रेमचंद को हटा दिया जाए तो ये तीन आपके छायावाद के स्तंभ भी हैं, ठीक है। छायावाद के स्तंभ, एक जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, इनके अलावा एक और है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। इनको छायावाद के चार स्तंभ कहा गया, इन चारों को मिलकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है, देखिएगा। ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन सौ, सौ, सौ और हो, ठीक है। इसको बोलते हैं तालव्य सौ, इसको मूर्धन्य सौ, इसको दंती सौ, इसको हो, ठीक। ये तो बिल्कुल सही है, ऊष्म व्यंजन बोला गया है। ऑप्शन बी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन चौ वर्ग को, ठीक है, चौ वर्ग बोले तो चौ, छ, ज, झ और यौ, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है, इन पांचों को, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन सी कंठ तालव्य स्वर हैं, ए और आई, बिल्कुल सही, ठीक है। इनको बोलने के लिए कंठ और तालु का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही, कंठ तालव्य। ऑप्शन डी लुंठित, ये गलत हो जाएगा। लुंठित वर्ण बोलते हैं रॉ को, रॉ को बोलते हैं लुंठित वर्ण। लौ जो बोलते हैं वो पार्श्विक, ठीक है, वो पार्श्विक वर्ण को बोलते हैं, पार्श्विक को बोलते हैं लौ, ठीक है। लुंठित वर्ण बोलते हैं रॉ को, और पार्श्विक वर्ण बोलेंगे तो लौ को बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन आएंगे तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो कितनी है, 25, ठीक है। वो क से लेकर मौ तक, क से मौ तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राजी जोशी, ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बरथवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म भी आ जाता है कभी कब, तो 9 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ था, 9 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ था अजमेर में, ठीक है। अजमेर पड़ता है राजस्थान में, यहाँ इनका जन्म हुआ था, और 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1933 अजमेर राजस्थान में। कुरु कुरु स्वाहा इनका उपन्यास था। इनके अलावा इनकी और रचनाएं थी, जैसे क्याप होगी, क्याप, ठीक है। इसके अलावा कसप हो गया, कसप, कसप, ठीक है। नेताजी कहिन, नेताजी कहिन, ये भी एक इनकी रचना थी। और कुरु कुरु स्वाहा तो इसमें दिया हुआ है हम लोग, ये धारावाहिक था इनका, एक धारावाहिक, ठीक है। इसके अलावा बुनियाद, ये भी धारावाहिक था, बुनियाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां है। इसमें बोलता है इलाज दुनिया कुर्सी,
किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा पिछली वीडियो में जो हुआ था फारसी भाषा के शब्द लिखे थे हमने कुछ, इसमें अरबी भाषा के लिखे, जैसे एक तो अदालत, अदालत एक शब्द है, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। अजीब, अजीब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुर्सियाँ दी थी, दुनिया, दौलत, दौलत एक शब्द आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ़कीर, फ़कीर एक शब्द आ जाएगा, ये भी आपका अरबी हो जाएगा। तमाशा, तमाशा कैसा शब्द है? तो अरबी शब्द है। तारीख, तारीख आएगा तो अरबी भाषा का। मौसम, मौसम शब्द भी ये हो जाएगा, ठीक है। किताब, आदमी, ठीक है। तो ये अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे, कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोलता है निम्न साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता व प्राप्ति वर्ष में गलत का चयन कीजिए, ठीक है। तो इनमें से एक गलत दिया हुआ है ऑप्शन में, तो वो आपको चयन करना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1773 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी मिला, बिल्कुल सही मिला, ठीक है। 1973 में मिला और आलोक पर्व के लिए मिला। ऑप्शन बी मनोहर श्याम जोशी 2000 में ख्याप के लिए मिला, ये भी बिल्कुल सही है, 2000 में मिला ख्याप के लिए। ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ठीक है, 1982 में मिला विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी मंगलेश डबराल 2002 में हम जो देखते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 2002 में नहीं, 2000 में मिला इनको, ठीक है, 2000 में मिला इनको हम जो देखते हैं के लिए मंगलेश डबराल को, ठीक है। हम जो देखते हैं के लिए मिला 2000 में मिला, 2002 में नहीं, 2000 में मिला। 2002 में मिला था राजेश जोशी को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2002 राजेश जोशी को मिला, ठीक है, हिंदी के लिए। और किस रचना के लिए मिला? दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला 2002 में, ठीक है। मंगलेश डबराल को 2000 में मिला हम जो देखते हैं के लिए, ठीक है। तो ये सन गलत दिया हुआ था इसमें, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी कारक, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कहते हैं कारक, ठीक है। और कारकों की संख्या हिंदी में 8 है, ठीक है, 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कर्ता हो गया, कर्ता, ठीक है, और इनका विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, ठीक है। फिर कर्म को, ठीक है, फिर करण से या के द्वारा, के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा फिर संप्रदान, संप्रदान इसके लिए हो जाएगा के लिए और को, ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। थोड़ा सा और देखेंगे हम, अपादान, अपादान कारक का देखिए, अपादान, अपादान के लिए से, ठीक है। अलगाव का भाव एक से ऊपर भी है वरना, ठीक है, तो यहाँ पे अलगाव का भाव जब भी होगा तब आप अपादान कारक का देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा संबंध, संबंध कारक, ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे और री, ठीक है। और फिर अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण, इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा मैं और पर, मैं, सॉरी ये वाला मैं नहीं, सिंगल मैं और पर, ठीक है। और संबोधन, 8वां हो जाएगा संबोधन, संबोधन, संबोधन कारक हो जाएगा। और इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ठीक है, और अजी, अजी सुनते हो बोलते हैं ना,
ठीक है। तो ये आपका संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी थोड़ा शेयर कर देना, और निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।